नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राण न प्यारा,
संत जनों का परम सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि नाम के सब जन अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, मेरे मन गांठ की पटकी को, केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम जपो तुम आठों याम, नाम बिना है नहीं विश्राम, नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह, केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की
भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, तत्रादरो नः पर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ वैष्णव गण, दूर दूर से देश विदेश से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत दिल्ली निवासी श्री भरद्वाज परिवार, उनके पावन पितृ श्री इंदौर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह, परमाली देवी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी जी, ऐसे पावन पितरों का आशीर्वाद लेकर तीनों भाइयों ने मिलकर यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन किया और बड़े श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हुए श्री रामवती माता, राजेश भरद्वाज, सुमन जी, संजय जी, सरोज जी, नरेश जी, सीमा जी और समस्त बाल गोपाल, आप सभी भक्तों का
श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। उग्रो अपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेसरी केसरीव स्वपोतानां अन्येषां उग्र विग्रह। श्रीपाद श्रीधर स्वामी नरसिंह देव भगवान के भक्त रहे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के उपास्य आराध्य भगवान नरसिंह देव रहे। अतः भगवान के इस अवतार में श्रीपाद श्रीधर स्वामी की विशेष रुचि और विशेष टीका रही। अपनी टीका के प्रारंभ में, अपनी कमेंट्री के प्रारंभ में श्रीपाद श्रीधर स्वामी यह श्लोक लिखते हैं भावार्थ दीपिका में। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उग्रो अपि अनुग्र एवायम। वैसे भगवान नरसिंह देव उग्र स्वरूप में होते हैं। प्रायः ये भगवान का क्रोधा अवतार है, उग्र अवतार है। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं उग्रो अपि अनुग्र, उग्रो अपि अनुग्र। ये उग्र है फिर भी उग्र नहीं है, ये कोई बात है? તમાર ભાઈ ક્રોધ બહુ કરે પણ એ ક્રોધી નથી તો અમારે શું સમજવું? मतलब ये आप देखिए, श्लोक देखिए, उग्रो भगवान नरसिंह देव उग्र है, अपि अनुग्र, लेकिन उग्र नहीं है। तो इसको कैसे समझें? तब वो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात। उग्र है भी उग्र नहीं भी। कैसे? भगवान नरसिंहदेव उग्र है भी उग्र नहीं भी। कैसे? तो एवायम स्वभक्ता नाम नृकेसरी। दूसरी लाइन में कहते हैं केसरी व, केसरी की तरह। केसरी माने सिंह, केसरी माने सिंह। सिंह क्या करता है? स्वपोता नाम, स्वपोता नाम, वो सिंह अपने पुत्र के लिए, अपने बालक के लिए अनुग्र होता है। अब देखो, हिरण जब सिंह को देखता है तो डर जाता है, लेकिन सिंह का बेटा जब सिंह को देखता है तो वो डरता है, उसे तो प्रेम होता है। तो केसरी इव, केसरी माने सिंह की तरह, स्वपोता नाम, जो सिंह के अपने बच्चे हैं, जो सिंह का अपना बेटा है, वो अपने लोग हैं, उसके लिए वो सिंह अनुग्र है। लेकिन जो सिंह का बेटा नहीं है, जो पराया है, उसके लिए उग्रो, उसके लिए वह खूंखार है, भयंकर है। सो उग्रो अपि अनुग्र एवायम स्वभक्ता नाम नृकेसरी। जैसे सिंह अपने बच्चे के लिए अनुग्र होता है, वैसे भगवान नरसिंह देव अपने भक्त के लिए अनुग्र माने शांत है, माने वात्सल्य रूप में है। और जैसे सिंह के लिए अन्य पशुओं को सिंह उग्र दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार श्लोक के अंत में क्या लिखा है? अन्येषाम उग्र विग्रह। भगवान नरसिंहदेव उग्र है, लेकिन किसके लिए? अन्येषाम, अन्य लोगों के लिए। भजन करने वालों के लिए तो सिंह के बालक की तरह वात्सल्य है, लेकिन भजन नहीं करने वाले अन्येषाम, अन्य लोगों के लिए उग्र विग्रह, भयंकर विग्रह है। हमारे धर्म शास्त्र में इस
वत्सलता का निरूपण किया गया है। और श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रथम 9 श्लोकों में उस भक्त वत्सलता प्रस्तुत होती हैं। आइए कैसे प्रस्तुत होती हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, या नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को उस राजसूय सभा में सुनाते हैं। श्री नारद उवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरसरा नौपेतु मशकन्मन्यो नौपेतु मशकन्मन्यो सरम्भं सदुरासदं सरम्भं सदुरासदं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर एवं इस प्रकार से सुर आदय, सुर माने देवता इत्यादि, जैसे आपने सुना ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, ये सब लोग, सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरःसरा, इन सब लोगों ने भगवान को स्तुति की, लेकिन न उपेत, लेकिन वे लोग नहीं कर पाए मन्यु सरंभम, भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सुदुरासदम। एक आचार्य ने तो ये लिखा कि इन देवताओं ने दूर खड़े खड़े जो स्तुति की वो भगवान को सुनाई ही नहीं दिया। भगवान नरसिंहदेव खूंखार ऐसे गर्जना कर रहे थे और वो देवता एक तो कांपते कांपते आए, वो दूर खड़े थे और धीरे से स्तुति करके चले गए। तो इसको प्रभु को, भगवान नरसिंहदेव को कुछ सुनाई दे, कुछ अपनी प्रशंसा समझ में आए तब शांत हो ना, पहले तो इनको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। या फिर भगवान नरसिंहदेव को ये लोग समझ नहीं पाए। टीका में बहुत सुंदर लिखा है, न तत्र चक्षु गच्छति, जिस भगवान को देखने के लिए हमारी आंख समर्थ नहीं है, मतलब जहां पर हमारी आंख नहीं पहुंच सकती, न वाग गच्छति, जहां पर हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती। मुझे अब बताइए, भगवान के पास क्या हमारी आंख पहुंच सकती है? क्या हमारी वाणी में यह सामर्थ्य है कि प्रभु के पास पहुंच जाए? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति तेभ्यो प्रादुर्भाव तत् न व्यजानात। तो ऐसे अधोक्षज भगवान इन देवताओं के सामने प्रकट हुए हैं। अतः देवता भगवान नरसिंह देव को न समझ पाए, न देख पाए, और न तो भगवान नरसिंह देव के उस उग्र क्रोध को शांत कर पाए। फिर क्या हुआ? अब देखो, अब थोड़ी सी बहुत सुंदर दूसरे श्लोक में कहते हैं। ठीक है, चलो, ये देवताओं से भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब क्या हुआ? साक्षात श्री प्रेषिता देवे दृष्ट्वा तम महदद्भुतम अदृष्टाश्रुत पूर्वत्वा सानो पेयाय शंकिता। देवे प्रेषिता, मतलब जब देवताओं से भगवान नरसिंहदेव शांत नहीं हुए तो देवता प्रेषिता, प्रेषिता देवे, मतलब देवताओं ने प्रेरित किया। पहले तो देवताओं ने सोचा कि भाई ये हमसे शांत नहीं हो रहे हैं, तो देवता लोग अपना अपना मंतव्य देने लगे कि तो फिर भगवान को शांत करने का कोई तरीका।
तब सारे देवता एक साथ बोले, हाँ एक तरीका है, जब हम लोग क्रोधित हो जाते हैं और पत्नी सामने आती है तो हम बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसकी पत्नी को लेकर आते हैं। उस समय लक्ष्मी जी वहां पर नहीं थी, लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में थी, क्योंकि निरंतर चरण दबाती हैं। जब ये प्रभु अवतार लेते हैं कुछ तो रेस्ट लेना पड़ता है, तो लक्ष्मी जी अकेले थी। लेकिन यहाँ पर श्लोक में लिखा है प्रेषिता देवे, देवताओं ने प्रेषिता माने प्रेरित किया। कैसे प्रेरित किया? ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी इंद्र जो बड़े बड़े देवता थे सब वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी जी को निवेदन किया कि देवी जी आपका एक काम पड़ा है, हम सब से वो काम नहीं बना और अब वो काम केवल आपसे ही बन सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा कौन सा काम है? बोले आपके पति ने एक दिव्य अवतार धारण किया है, और ऐसा अवतार कि इतना उग्र है कि वो शांत नहीं हो रहा है। तो बस आप चलिए हमारे साथ और उनके गले में माला पहना दीजिए, या जैसे उनकी आंखों में आप देखती और चुपचाप नहीं हो जाते। गुरु महाराज एक बार कहते थे, मैं एक बार अमेरिका गया तो मुझे जयसुख भाई लेने के लिए आए, पता नहीं कौन जयसुख होगा। तो मुझे एक भाई लेने के लिए आए, अपनी पत्नी के साथ आए। तो फिर मुझे रिसीव किया, मेरी बैग सब बूथ में रखा, और फिर पत्नी ड्राइविंग कर रही थी और पति बाजू में बैठा था, और मैं पीछे बैठा था। तो कोई चर्चा चली कि, अब वो चर्चा तो मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई चर्चा चली तो वो जयसुख भाई ने अपना मंतव्य दिया, तो उनकी पत्नी ने उस पॉइंट को काट दिया कि ऐसा नहीं। तो जयसुख भाई बेचारा एक बार और बोला कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। जयसुख शट अप, मैंने कहा ना मैं सही हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं जयसुख तो वो बिल में जैसे चूहा घुस जाता है वैसे घुस गया। 1.5 घंटा गाड़ी चली लेकिन जयसुख एक शब्द नहीं बोला। पत्नी ने कह दिया शट अप, मतलब बिल्कुल चुपचाप। तो ऐसा होता है। हमारे वहां इतिहास में नहीं देखा गया कि एक चक्रवर्ती सम्राट राजा पूरी धरती को जीत लेता है, सारे राजाओं को हरा देता है, लेकिन जब घर पर आता है तो अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है। देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी जी आपके पति को शांत करना है। लक्ष्मी जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं आपके साथ चलती हूं। तो अब देखिए श्लोक में आप देख सकते हैं ये सारी कथा जो है ना एक शब्द में बताई गई, साक्षात। साक्षात माने पर्सनली, मतलब लक्ष्मी जी वहां पर, मतलब आचार्यों का तो इतना ही होता है, वो साक्षात शब्द में पूरी स्टोरी हो जाती है। मतलब साक्षात शब्द से कितनी बड़ी बात कि लक्ष्मी जी उस समय साक्षात नहीं थी, लेकिन प्रेषिता देवे, देवताओं ने प्रेरित किया, ब्रह्मा जी गए, लक्ष्मी जी को समझाया बुझाया, और फिर साक्षात लक्ष्मी जी को वहां पर लाया गया। तो साक्षात श्री प्रेषिता देवे, साक्षात लक्ष्मी जी देवताओं के कहने पर दृष्टवा तम महद अद्भुतम, उस स्पॉट पर, उस स्थान पर आ गई। तो लक्ष्मी जी आई और बहुत बड़े उत्साह से लेकर आई। लेकिन दूसरी लाइन में क्या लिखा, जब लक्ष्मी जी भगवान नरसिंह देव के निकट गई तो उनका क्या अनुभव है, अदृष्टवा, अरे बाप रे, मैंने ऐसा रूप तो जीवन में कभी नहीं देखा, अदृष्टवा। और फिर अश्रुतम, न तो ऐसा रूप मैंने जीवन में कभी देखा है और न तो मैंने ऐसा रूप कभी जीवन में सुना है। सो अदृष्टवा अश्रुतम पूर्वत्वात्, मैंने पहले कभी यह नहीं देखा। और स नो न उपाय शंकिता, लक्ष्मी जी निकट गई और प्रभु के यह क्रोधमय रूप को देखा, डर गई और कांपती हुई वापस आई
और कहती हैं कि पति तो मेरा है। पहले तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये अपना पति है कि नहीं, क्योंकि ऐसा रूप ऐसा क्रोध मैंने आज तक नहीं देखा, और यदि मेरा पति है फिर भी अभी उनके पास जाने जैसा नहीं है। सो बहुत सुंदर आचार्य टीका में लिखते हैं। तत्व की बात पहले सुना दूं फिर लीला की बात सुनाऊं। तत्व की बात क्या है, वंशीधर जी लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत तात्विक चर्चा है। यद्यपि नरसिंह रूपस्य पूर्वकल्प श्रुतत्वे, अब यहां नीचे क्या कहा गया दूसरी लाइन में, अदृष्टवा अश्रुता। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ऐसा रूप न तो मैंने पहले कभी देखा न तो मैंने पहले कभी सुना। तो वंशीधर जी अपनी कलम चलाते हैं, लक्ष्मी जी ने नरसिंहदेव भगवान के रूप को कभी नहीं देखा होगा। चलो एक पक्ष तो मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था कि भाई प्रहलाद की रक्षा करने के लिए फर्स्ट टाइम ये अवतार हुआ। ओके, एक पक्ष तो यह है। लेकिन वंशीधर जी अपना दूसरा पक्ष रखते हुए कहते हैं कि यद्यपि नरसिंह रूपस्य पूर्वकल्प श्रुतत्वे, यद्यपि पूर्वकल्प में नरसिंह अवतार हो चुका है और श्रुतत्वे उस नरसिंह अवतार की कथा भी बहुत बार हो चुकी है। और उतना ही नहीं, दूसरी लाइन में वैकुंठे सदैव दृष्टत्वश्च, और वैकुंठ में सदैव भगवान नरसिंहदेव रहते हैं। ये नरसिंह स्वरूप जो है ना नित्य है, नरसिंह लोक भी है, वो भी नित्य है। जैसे कृष्ण गौलोक में रहते हैं, राम साकेत में रहते हैं, वैसे नरसिंह स्वरूप नित्य है और नरसिंह स्वरूप वो नित्य धाम में विराजते हैं। तो वंशीधर जी कहते हैं कि नरसिंह का अवतार पूर्व कल्प में हो चुका, श्रुते ये सुना जा चुका है, और वैकुंठ सदैव दृष्टत्व, और वैकुंठ में सदैव उसका दर्शन होते रहता है। तदा इम दृष्टा श्रुत पूर्वत्व प्रतीति लीलाश्चैव कारिता। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ऐसा सोच रही हैं कि मैंने ऐसा रूप कभी न देखा है न कभी सुना है। इसका कारण यह है कि नरसिंह रूप देखा भी है सुना भी है, लेकिन भगवान की योग माया की ऐसी शक्ति और भगवान की योग माया का ऐसा प्रभाव चला कि ये सब लोग उस नरसिंह रूप को भूल गए, नरसिंह कथा को भूल गए। इसलिए सबके मन में हो रहा है कि हम प्रथम बार देख रहे हैं। अच्छा, योग माया ने सबके मन से इस रूप को भुला क्यों दिया? नरसिंह तो अनादि है, सबके आदि है, वो वैकुंठ में नित्य रहते हैं, तो देवताओं ने देखा ही होगा, लक्ष्मी जी ने भी देखा होगा। लेकिन यहां पर कहते हैं चौथी लाइन में कि लीला शक्ति एवं कारिता, लीला शक्ति ने, भगवान की लीला शक्ति योग माया शक्ति ने लक्ष्मी जी को विस्मृत करा दिया, भुला दिया। और भुलाने का कारण अंतिम लाइन में अद्भुत रस आस्वाद प्रापणा अर्थम इति ही, इस अद्भुत रस को आस्वादन कराने के लिए उस भगवत स्वरूप को भुला दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की कथा भूलना भी बहुत अच्छा है। याद होगा ना तो इतना आनंद नहीं आएगा, यदि भूले भूले रहेंगे तो ये आनंद बहुत आएगा। सो कई बार कुछ भक्त दुखी होते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, जब तक याद नहीं रहता है ना तब तक आनंद है। कितना आनंद है, यहाँ तो अंतिम लाइन में कहा गया अद्भुत रस आस्वादन। यदि कोई लीला कोई स्वरूप आपको याद नहीं है और आप प्रथम बार सुनते हो तो उस प्रथम बार अद्भुत रस का आस्वादन होता है। मैं तो भगवान को यही कहूंगा, चलो कथा करना बंद हो जाएगी, लेकिन हम जितना भूलेंगे ना उतना सुनने में, पढ़ने में और बोलने में बड़ा आनंद आएगा। ये सत्य बात है, जितना भूलेंगे उतना अधिक आनंद आता है सुनने में, पढ़ने में। सो यहां पर निवेदन करते हैं कि लक्ष्मी जी कहती हैं
अरे भाई मैं तो ऐसा रूप न कभी देखा न सुना। तो लक्ष्मी जी ने देखा था, सुना था, लेकिन वो भूल गई थी। और एक पक्ष ये भी है कि भाई प्रथम बार अचानक इस रूप का, इस अवतार का कहीं भी वर्णन नहीं था और ये अचानक अवतार हो गया। और एक लीला क्या हुई जानते हैं? लक्ष्मी जी आई माला लेकर और कहा कि कॉन्फिडेंस, हाँ मैं पहना दूंगी, मैं पहना दूंगी। और हरक फदुड़ा होके लक्ष्मी जी जो है ना, चलते चलते भगवान के पास आई। और भगवान नरसिंहदेव ऐसे वो हिरण्याकश्यप को ऐसे क्रोध से फाड़ रहे थे। लक्ष्मी जी नजदीक आई तो लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा हा करके, मतलब लक्ष्मी जी को भी ऐसा डरा दिया और लक्ष्मी जी दुम दबा कर भागी। लक्ष्मी जी बिल्कुल पानी पानी हो गई। अरे बाप रे, मरे, मरते मरते बची। भगवान नरसिंह देव ने पतियों को ये सिखाया कि भले साल भर पत्नियों से डरो, लेकिन कभी कभी मेरी तरह थोड़ा सा डराया भी करो। अच्छा देखो, यहां और एक प्रश्न, आचार्यों ने इस पर बड़ा मंथन किया कि चलो जो भी है, पत्नी कैसे डरेगी, पत्नी अपने पति से कैसे डरेगी, ये कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी सब डरते हैं, ये बात ठीक है, पत्नी अपने पति से डरना ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तब एक आचार्य ने एक पुराण की कथा सुनाई। एक पुराण में, अब देखो कहां से खोद काम करके, मैं आपको गारंटी के साथ कहूं, मैं अभी जो आपको दिखाने और देने जा रहा हूं, ये लगभग किसी के बस की बात नहीं है। ये आचार्यों की टीका से ही संभव है, समर्थ है। अक्षर आपको यदि समझ में आ जाए तो ये पुराणों से 3 श्लोक निकाले कि भाई ये लक्ष्मी जी को भगवान ने क्यों डराया और लक्ष्मी जी क्यों नहीं समझ पाई। तो सुनिए, ये श्लोक यदि आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्म्या पत्यु समुत्पन्ना, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी पत्यु समुत्पन्ना, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो सीधे स्वयंवर सभा में ही उनको जाना हुआ। तो योद्धुम इच्छा मुनीश्वरा, तो उस सभा में अनेकों देवता, अनेकों ऋषि मुनि, पूरी दुनिया बैठी थी वहां। तो आप सब जानते हैं ना, भागवत जी में हमने कथाएं की है, लक्ष्मी जी सबको देख रही हैं और सब में दोष देख रही है कि कुछ लोगों में काम है, कुछ लोगों में कि कोई सुंदर है तो इसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, किसी की उम्र बहुत दीर्घ है तो स्वभाव अच्छा नहीं है, किसी का स्वभाव और उम्र दोनों ठीक है लेकिन वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं, मृग चर्म धारण करता है। लक्ष्मी जी सब के अंदर कोई ना कोई दोष देखते देखते चल रही है। फिर दूसरी लाइन में, फिर एकस्मिन वसे, फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया, लास्ट में भगवान विष्णु बैठे थे, भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली, लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ और दोनों क्षीर सागर में आ गए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो प्रभु, मैं पतिव्रता नारी ही बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी, आपके चरण मुझे सेवा करने दीजिए। दूसरी लाइन में लिखा है कि विष्णु विचारे तत्परो भवन, तो भगवान विष्णु के वहां लक्ष्मी जी रहने लगी, विष्णु के चरण दबाने लगी। अब एकस्मिन दिवसे, अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं, दबाते दबाते वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन, एकस्मिन दिवसे लक्ष्मी विष्णु वाक्यम कथा ब्रवीत, वो चरण दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने क्या किया, जानबूझ के ना, ऐसा होता है आप किसी को चरण दबाने की सेवा दो और फिर आप मना ही न करो तो दबाने वाला जानबूझ के गलत दबाएगा और थोड़ा जोर से दबा देगा, फिर कहे अरे रे 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 दर्द हुआ, छोड़ दो, अभी तुम छोड़ दो, सोने दो मुझे। तो लक्ष्मी जी ने
अब पति थे, पति पत्नी दोनों के बीच में कलह चलता है, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को थोड़ा सा ज्यादा दबा दिया और भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी जी जरा संभल के, दर्द हो रहा है। तो कहते हैं वाक्यम कथा ब्रवीत, लक्ष्मी जी ने कहा पतिदेव एक बात कहूं आपको, बोलो। दूसरी लाइन में, कोमलेन शरीरेण, आपका शरीर इतना कोमल है कि मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूं तो आप कर जाते हो। हाँ? मैं केवल सहलाती हूं, मैं दबाती थोड़ी हूं। उसमें एक्यू प्रेशर और एक्यू पंचर। भगवान विष्णु इतने कोमल कि लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा किया ना तो विष्णु जी खड़े हो गए। सो दूसरी लाइन में कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कोमलेन शरीरेण, प्रभु आपका शरीर इतना कोमल है, कथम युद्ध चिकीर्षसि, आप युद्ध कैसे करते हो? हमारी जैसी पत्नियों के कोमल हाथों से थोड़ा सा मैं दबाती हूं तो आप बिल्कुल वांका वળી जाओ છો, તમે આમ ઊભા થઈ જાઓ છો, तो તમે युद्ध कई रीते करो છો? मुझे तो लगता है कि आप में कोई इतना ये नहीं है। तो भगवान विष्णु सोए सोए क्या कहते हैं, देखिए अगले श्लोक में, इति उक्ते प्रमाणम, अच्छा तो मैं बहुत ढीला हूं, तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है कि मैं युद्ध करता होऊंगा, जीतता होऊंगा? कोई बात नहीं, अभी जैसे सेवा चल रही है चलने दे, मैं समय आने पर मैं कितना कड़क हूं, कितना कठोर हूं, दर्शयिष्यामि सुव्रते, समय आने पर दिखा दूंगा। ठीक है। तब वो आचार्य गण कहते हैं कि भगवान ने वादा किया था लक्ष्मी जी को, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान का वो कोमल वाला पार्ट देखा था। जब नरसिंह अवतार धारण किया तब भगवान ने अपना उग्र स्वरूप दिखाकर, ये होता है कठोर रूप है। और सत्य है, भगवान जो है ना, भगवान का एक गुण है कि एक समय एक ही साथ भगवान में दो विरुद्ध धर्म होते हैं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, भगवान कृष्ण अणु से भी छोटे हैं भगवान, और विभू से भी विभू बड़े हैं भगवान। भगवान चाहे तो सबसे छोटे भी हो सकते हैं और भगवान चाहे तो सबसे बड़े भी हो सकते हैं। मतलब एक साथ विरुद्धार्थी गुण, वो सबसे छोटे भी है, सबसे बड़े भी हो सकते हैं। दूसरा विरुद्धार्थी गुण, वो देना चाहे तो अपना सब कुछ दान करते हैं और वही दूसरों का चुरा भी लेते हैं। दोनों विरुद्धार्थी, ऑपोजिट हो गया। और ठीक उसी प्रकार भगवान का एक गुण है, वज्रात अपि कठोराणी। हमारे भगवान कैसे हैं? वज्र से भी अधिक कठोर है। और मृदुनी कुसुमाद अपि, और कमल से भी अधिक कोमल है। एक ही भगवान अणु से भी छोटे और विभू से भी विभू। एक ही भगवान दुनिया के सबसे बड़े दानी और दुनिया के सबसे बड़े चोर, है ना, दोनों विरुद्ध। तो वही भगवान वज्रात अपि कठोराणी, वज्र से भी अधिक कठोर, और मृदुनी कुसुमानी च, और कमल से भी अधिक कोमल। इसलिए लोकोत्तर चेतांसी विज्ञापी अतुमर्हसि। तो संसार के लोगों से भगवान की चेष्टा, भगवान का ये गुण विशेष है। आप सब जानते हैं, जब राम जी जनकपुर गए और फिर गुरु जी ने कहा कि भगवान की सेवा पूजा करनी है तो आप एक काम करो, कुछ पुष्प तोड़ कर लाओ। तो राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं और फिर वो परमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं, पुष्प चयन करते हैं। और उसी समय एक सखी सीता को लेकर आती हैं कि बहुत सुंदर पुरुष का दर्शन हमने किया, सीता मैं तुम्हें दिखाऊं। अब जब वो सखी सीता जी को लेकर आती हैं, सीता जी राम जी को देखती हैं, उस समय राम जी का स्वरूप कैसा है? मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके,
गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। ये बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। सीता जी राम जी को कुछ इस प्रकार से देख रही है, ध्यान से देखिए। ये किस पॉइंट पर चर्चा हो रही है? भगवान वज्र से भी अधिक कठोर है और कोमल कमल से भी अधिक कोमल है। दोनों गुण भगवान के अंदर, मतलब इनका पना बहुत बड़ा। पना जानते हो? हा? हमारे वहाँ पहले के जमाने में वो कपड़े सिलाते थे ना, तो 50 का पना, 55 का, 60 का पना, इसका पना बहुत बड़ा है। तो राम जी का स्वरूप कैसा है? मोर पंख सिर सोहत नीके। राम जी ने अपने सिर पर आज मोरपंख धारण किया है। यूजुअली राम जी मोरपंख धारण नहीं करते हैं, ये मोरपंख कृष्ण धारण करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा होगा, प्रभु आप तो मोरपंख धारण नहीं करते हैं, ये तो कृष्ण करते हैं। राम जी ने कहा होगा, आज कृष्ण टाइप का काम करना है। सखियों से मिल, ऐसा ही कहा होगा। वैसे कुछ लिखा नहीं है, आप खोजना मत, लेकिन चिंतन में आता है। राम जी ने कहा होगा, देखो आज कुछ कृष्ण टाइप का करना है, इसलिए मोरपंख रखा है। सो मोर पंख सिर सोहत नीके, सिर पर सुंदर मोरपंख धारण किया है, और गुच्छ बीच कुसुम कली के, और अपनी जटा में कुसुम कली आदि धारण की है। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि बाल तिलक, राम जी ने अपने बाल पर तिलक धारण किया है। लेकिन राम जी फूल तोड़ रहे ना, काम क्या करना था राम जी को? फूल तोड़ना था। अच्छा, मौसम कौन सी थी? चैत्र महीना, ग्रीष्म नहीं था, गर्मी की मौसम नहीं थी, मतलब वातानुकूलित थी। सो चैत्र मास, और राम जी फूल तोड़ रहे थे और बगीचे में थे, छांव भी होगी, लेकिन वो छोटे छोटे मतलब कोमल कोमल फूल तोड़ते हुए राम जी को पसीना आ रहा था। विचार करो आप, ये बंदा कितना कोमल होगा। सीता जी ये देख रही है, सीता जी ये देख रही है कि बाल तिलक श्रम बिंदु, अपने राम जी के बाल पर श्रम बिंदु, श्रम बिंदु माने पसीना, पसीने के बिंदु, और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, और उनके कान के ऊपर बहुत सुंदर फूल थे। अब सीता जी सोचती है, अब जब राम जी जनक जी की सभा में वो धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, तब सीता जी मन में सोचती हैं कि कल बगीचे में फूल तोड़ते हुए इनको पसीना आ रहा था, बड़े बड़े राजा इस धनुष को नहीं उठाए, तो ये कैसे धनुष को, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए सीता जी गणेश जी को प्रार्थना करती है कि हे गजानन गणपति महाराज, आप इस धनुष का भार कम कर देना। इसने रिवर्स कॉल किया, मैं खुद भार से परेशान हूं, मेरा चूहा परेशान है मेरे भार से, और तुम मुझे कहती हो कि भार कम कर देना, ये नहीं होगा। सो सीता जी को ये चिंता थी। तो एक मृदुनी अपि कुसुमानी च, भगवान का स्वरूप कमल से भी अधिक कोमल, जो यहां पर देखा गया, और इसलिए फूल तोड़ते हुए श्रम बिंदु पसीना आ रहा है। राइट? अच्छा, वही राम, दूसरे दिन की बात, दूसरे क्या, इसी आज ही के दिन की बात, सुबह राम जी को क्या देखा? फूल तोड़ते हुए पसीना। राइट? अब वही राम फूल वूल लेकर गुरु जी के पास गए, गुरु जी तैयार करके जनकपुर की सभा में गए, और फिर सारे राजा महाराजाओं ने प्रयास किया, धनुष नहीं उठा। जनक जी निराश हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए, और लक्ष्मण को भी जब शांत करके राम जी ने बिठा दिया, तब अनुकूल समय देखकर विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि राम, अब तुम खड़े हो जाओ और जनक जी का परिताप दूर करो और इस धनुष को तोड़ो। और अब राम जी धनुष के लिए जब खड़े हो रहे हैं,
वहां फूल तोड़ते हुए पसीना, राइट। अब धनुष उसी दिन की बात है कि धनुष तोड़ने के लिए जब खड़े हुए तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, ठाड़े भये उठी सहज सुजाए, ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। वहां फूल तोड़ते हुए पसीना और यहां सहज ही चले सकल जग स्वामी। और सकल जग स्वामी राम जी सहजता से, कोई एक्टिंग नहीं है, अपने स्वाभाविक रूप में जब चले तो कैसे लग रहे थे, मत मंज बर कुंजर गामी, जैसे मतवाला हाथी चलता है उसी प्रकार भगवान राम उस धनुष की ओर चलने लगे। एक दूसरी लाइन में, ठाड़े भये उठी सकल सुभाए। गुरु जी ने कहा कि राम तुम खड़े हो जाओ और धनुष तोड़ो। तो राम जी जब खड़े हुए तो ठहनी जुबा मृगुराज लजाए। राम जी उस प्रकार से खड़े हुए कि राम जी के खड़े होने को देखकर मृगराज सिंह को भी लज्जा आ जाए। वो सिंह जैसे खड़ा होता है ना, खूंखार सिंह शिकार के लिए जब खड़ा होता है तो मृगराज लजाए, सिंह भी लज्जित हो गए राम जी को खड़े हुए देखकर। तो सुबह बगीचे में फूल को तोड़ने से पसीना, और अब राम जी को खड़े हुए देखकर सिंह को पसीना आ गया, हाथी को पसीना आ गया, सिंह को पसीना आ गया, और एक ही झटके में वो धनुष को तोड़ दिया। तो सार ये है कि वज्रात अपि कठोराणी, भगवान का स्वरूप है वज्र से भी अधिक कठोर, और समय आने पर कमल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। सो ये हमारे भगवान का स्वरूप है। और शुरू में हमने देखा कि भगवान भक्त के लिए कोमल होते हैं और जो अभक्त है उसके लिए वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। सो लक्ष्मी जी तो दुम दबाकर भागी। भगवान ने बिल्कुल लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसे तराप मारी कि अब ये मुझे भी जरा मार न दे। और लक्ष्मी जी सबके लाइन में टोले में आकर खड़ी रह गई। तब क्या किया, ब्रह्मा जी आए प्रहलाद के पास, कहते हैं प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके, तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम। प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद महाराज को भेजा। किसने भेजा? ब्रह्मा अवस्थित अंतिके। अब उस समय लीडर जो ना, हेड सबके ब्रह्मा थे। सो ब्रह्मा सब वहीवट कर रहे थे। सो ब्रह्मा ने देखा कि अब तो सब फेल हो गए, पत्नी भी फेल, तो जिसके लिए अवतार लिया है ना उस प्रहलाद को ही भेजते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के पास जाकर कहा, तात प्रशमयो पे ही, तुम शांत करो स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। तुम्हारे पिता के कारण ये प्रभु जो कुपित हुए हैं, उस क्रोधित कुपित प्रभु को शांत करो। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, वो कल वाला लेना है। कुपितम प्रभुम, आखिर कुपितम क्यों, क्रोध क्यों? जब शांति से बात हो जाती है तो क्रोध क्यों? सो भगवान नरसिंहदेव क्रोध क्यों किए? तो कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान और भक्त के अंदर क्रोध होता है, ऐसा नहीं। कई बार कुछ लोग हमको कहते हैं, अरे भक्त होकर क्रोध करते हो तो हमें रोटली खाई, पाना नहीं खाता। हम लोग पत्थर नहीं खाते, रोटी खाते हैं। क्रोध आपको भी होता है, हमको भी होता है।
જે બધું તમારી અંદર થાય બધું અમારે થાય. तो क्रोध भक्त कभी होता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भक्त और भगवान अपने क्रोध का इस्तेमाल कब कहाँ और कैसे करना ये जानते हैं. इसलिए भक्त और भगवान के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये बाधा नहीं है. यदि इसका इस्तेमाल, इसका यूज करने को आ जाए तो यही भक्ति में सपोर्ट करता है. बहुत बड़ी चीज है भक्तों. तो मैंने जब ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं अध्ययन करता हूँ तो प्रभुपाद जी ने केवल इतना ही लिखा और कुछ, प्रभुपाद के पास इतना समय भी नहीं था. तो फिर मैं भी सोचूं कि भाई क्रोध का तो इस्तेमाल है, काम का भी इस्तेमाल है, लोभ का भी इस्तेमाल है, मद का भी इस्तेमाल है. तो फिर मैं खोजा कि ये इस्तेमाल कैसे है, कहाँ लिखा है. तो फिर खोजते 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 इसका उत्तर नरोत्तम दास ठाकुर से मिला. श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत जबरदस्त ग्रंथ लिखा है. हम लोग रोज उस ग्रंथ के 4 श्लोक को गाते हैं, जिसको हम गुरु पूजा कहते हैं. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा. वंदो मोई सावधान मते, वंदो मोई सावधान मते. जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय. जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय. कृष्ण प्राप्ति होयो जहाँ हईते, कृष्ण प्राप्ति होयो जहाँ हईते. गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिय ऐक्य. आरना करी हमने आशा, आरना करी हमने आशा. सो इस प्रकार ये जो हम गाते हैं ना रोज गुरु पूजा, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा प्रेम भक्ति चंद्रिका. और उस प्रेम भक्ति चंद्रिका में 4 श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया. तो हम ये जो गाते हैं और कुछ नहीं, ये मंगलाचरण गाते हैं. श्रील प्रभुपाद जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रथम 4 श्लोक गुरु पूजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया. बोले यही गुरु पूजा, इसी को गाओ. एक्चुअल ये प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का मंगलाचरण है. अब मंगलाचरण ही इतना जबरदस्त है तो ये ग्रंथ कितना जबरदस्त होगा. तो ये मंगलाचरण जो हम गुरु पूजा के 4 श्लोक गाते हैं, ऐसे हजारों श्लोक लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने. सार गर्भित और बड़े बड़े सिद्धांत और तत्व की बातें उन्होंने की हैं. तो उनमें उन्होंने कहा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है ना, इसको हम निर्मूल खत्म नहीं कर सकते, या फिर इनको हम दबा नहीं सकते, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते. कल आपने सुना ना कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हमें अच्छी जगह पर उसे डाइवर्ट कर देना है. इन सबको धंधे पर, काम पर लगा देना है. यदि हम इसको ठीक से काम पर लगाना समझ गए तो ये भक्ति में सपोर्ट करेंगे. तो कल मैंने आपको वादा किया था
कि मैं आपको बताऊंगा कि ये काम क्रोध लोभ आदि को कहाँ कहाँ लगाया जाए। तो आइए अब वो दिव्य श्लोक श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नोट करके रख लीजिएगा, बहुत रेयरली आपको ये सब जानने को मिलेगा। काम कहाँ पर यूज करना चाहिए, क्रोध कहाँ पर यूज करना चाहिए, लोभ कहाँ पर, मोह कहाँ पर, मद कहाँ पर। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीबो यथातथा। अब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इन प्रत्येक दोष को सही जगह पर लगा दोगे तो ये दूषण भूषण हो जाएंगे। बहुत बड़ा आपको सहायता, हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा? कृष्ण सेवा कामार्पणे। हमारे अंदर काम, आप सब तो निष्काम हो ना। एक्चुअल आप सब तो एवरीबॉडी निष्काम, अकाम, मुक्त काम। हाँ? ये मेरे जैसो कामियों की बात हो रही है। यदि हमारे अंदर काम है तो है यार, उसमें क्या है, काम है। हाँ? तो अभी हमें काम का क्या करना है देखिए। तो काम अर्पणे, काम को अर्पण कर देना चाहिए। कहां पर? कृष्ण सेवा में। काम को खत्म नहीं करना है, कामनाओं को नष्ट नहीं करना है, कामना को कृष्ण सेवा में अर्पण कर देना है। ओके, ये तो केवल शब्द, अब इसको तो समझना पड़ेगा ना। ये तो आपको एक सूत्र मिल गया कि काम को कृष्ण सेवा में लगाना है, बट हाउ, कैसे? अभी फिलहाल क्या है? फिलहाल नरोत्तम ठाकुर ने क्या कहा? काम को कृष्ण सेवा में लगाना है, कामनाओं को कृष्ण सेवा में। फिलहाल क्या है कि हमारी जो कामना है वो हमारी सेवा में लगी हुई है, राइट? ये हम लोग हमारी सेवा में लगे हैं। तो सेवा, काम को सेवा तो हो ही रही है, काम भी है और सेवा भी हो रही है। बस हमारी सेवा न करके उसे कृष्ण सेवा में केवल डाइवर्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। भड़कता हुआ भयंकर काम हो, जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो हम अपनी सेवा में काम का इस्तेमाल करते हैं वो कृष्ण सेवा में यूज कर दो। क्यों? क्योंकि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने लिए किया हुआ काम पाप माना जाता है। और वही काम, ध्यान से सुनिएगा, वही काम कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम ना, वो प्रेम हो जाएगा। काम जिसको ये लोग थर्ड क्लास कहते हैं, जिसको योगी और ज्ञानी तो गाली ही देते हैं, आत्मेंद्रिय यदि होगा तो वो पाप है। लेकिन वही काम तो वही है ना, उसका स्ट्रक्चर वही है। वही काम कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, दुनिया की सबसे बड़ी चीज हो जाएगी। तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो क्या है ना, वो बैट्समैन होता है ना, बुद्धिमान बैट्समैन होता है, वो ज्यादा बल नहीं लगाता। वो कितना भी सुपर फास्ट तेज गति से बॉल आता हो, गेंद आ रही हो, उसको केवल थोड़ी सी दिशा दे दो, उतनी ही स्पीड से 4 और 6 बाउंड्री के बाहर जाएगा। हमें बुद्धिमान बनना है।
वो ज़्यादा काम को खत्म करो, निष्काम हो जाओ, पता नहीं क्या क्या, ये सब मत करो। ये है तो है, लेकिन आत्मेंद्रिय जो है ना, उसके बदले उसको कृष्णेंद्रिय कर दो। यदि काम को कृष्ण के सुख के लिए नियुक्त किया जाए तो हमारा काम प्रेम में परिणित हो जाएगा। जो मनुष्य जीवन का पंचम पुरुषार्थ है, वो काम ही प्रेम बन जाएगा यदि कृष्ण सेवा में नियुक्त कर दिया जाए। थोड़ा टेक्निकल मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल, ये काम जो है ना संस्कृत शब्द है, और प्रेम ये भी संस्कृत शब्द है। और इतना तो आप समझ चुके हो कथा सुन सुनकर, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं कोई धातु से बनते हैं, राइट। अब ये भजन भक्ति तो भज धातु से बना है, भज धातु से भजन भक्ति, और भज सेवायाम, भज धातु सेवा के अर्थ में है। मंगलाचरण मंगी धातु से बना है, मंगी यात्रा के अर्थ में है। तो संस्कृत व्याकरण ऐसे चलता है। ओके, तो काम शब्द किस धातु से बना है? काम शब्द जो है ना कम धातु से बना है। काम शब्द कम धातु से बना है, और प्रेम शब्द प्री धातु से बना है। ये दो धातु है संस्कृत की। सो काम शब्द कम धातु से बना है और प्रेम शब्द प्री धातु से बना है। ओके, तो काम की धातु कौन सी है? कम। कम का अर्थ क्या है? किस अर्थ में है? ये कम जो है ना वो इच्छा के अर्थ में है। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, भज धातु सेवा के अर्थ में है, राइट। मंगलाचरण शब्द मंगी धातु से बना है, मंगी यात्रा के अर्थ में है। काम शब्द कम धातु से बना है और कम धातु इच्छा के अर्थ में है। और प्रेम शब्द प्री धातु से बना है, तो प्री धातु किस अर्थ में है? वो भी इच्छा के अर्थ में है। आप समझ आ रहा है? काम शब्द कम धातु से बना है, तो जिस धातु से ये काम शब्द बना है वो इच्छा के अर्थ में है, और जिस धातु से प्रेम शब्द बना है वो भी इच्छा के अर्थ में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? काम और प्रेम ये दोनों एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं। तो दोनों के काम और प्रेम ये दोनों में धातुगत कोई अंतर नहीं है। धातु दोनों की, मूल में दोनों इच्छा ही है। काम में भी इच्छा, प्रेम में भी इच्छा, तो दोनों में इच्छा है। धातु इसका ये है। हाँ, लेकिन लक्ष्य में अंतर है। काम में भी इच्छा है, प्रेम में भी इच्छा है। काम में अपने आप को सुखी होने की इच्छा है, काम जहां होता है वो अपने को सुखी करने की इच्छा है। प्रेम में कृष्ण को सुखी करने की इच्छा है। हमें क्या डाइवर्ट करना है? काम तो है, और वो काम हमें अपने आप को सुखी करने की इच्छा है। बस वो इच्छा कृष्ण को सुखी करने की इच्छा में बदल दो, आपका काम प्रेम बन जाएगा। ये करना है हमें, ये करना है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा। और ऐसा काम यदि कृष्ण के प्रति हो जाए तो वो एक निष्ठ बिल्कुल गंगा की धारा की तरह पवित्र हो जाएगा। सो काम और प्रेम, जैसे सीढ़ी होती है ना, 25 माले की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो बिना लिफ्ट वाली बिल्डिंग में केवल सीढ़ी होती है। जिस सीढ़ी से आप उतरते हो उसी से चढ़ना होता है। अब बताओ हमारा पतन कहां से हुआ? कामना से। मतलब हम तो वैकुंठ भगवान से ही हमारा प्राकट्य हुआ ना, भगवान ने ही आत्मा को पैदा किया। तो हम ऊपर से नीचे किस सीढ़ी से आए? हमारा किस सीढ़ी से नीचे आना हुआ? कामना के कारण। तो जिस सीढ़ी से हम नीचे आए उसी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। हाँ, जब कोई सीढ़ी से नीचे उतरता है या ऊपर चढ़ता है, सीढ़ी तो एक ही होती है ना भाई। ऊपर चढ़ने के लिए वही सीढ़ी, उतरने के लिए भी वही सीढ़ी, केवल लक्ष्य में अंतर होता है।
उतरते समय लक्ष्य नीचे की ओर होता है, चढ़ते समय लक्ष्य ऊपर की ओर होता है। सीढ़ी तो एक ही होती है। हम लोग नीचे उतरे, हमारा पतन हुआ, हम लोग गिरे, हम लोग इनसे प्रॉब्लम में फंसे क्योंकि हमारे अंदर काम है। अब उसी काम को, मतलब निजेंद्रिय, हमारा उद्देश्य अपने आप को सुखी करने का है। तो सुखी करने का उद्देश्य रखो, कामना रखो, लेकिन वो कृष्ण को सुखी करने का उद्देश्य कर देंगे तो उसी सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कर दी है। हे अर्जुन, मत अर्थे धर्म कामार्थ, मेरे लिए किया गया काम आचरण मदपाश्रय लभते निश्चलाम भक्ति मयि बुद्ध सनातन है। अर्जुन, काम कोई बुरी चीज नहीं है, कामना भले हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रथम शब्द याद रखिए, मद अर्थ है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। और आपको क्या लगता है, हम भगवान को सुखी होने के लिए कामना रखेंगे, कृष्ण को सुखी होने के लिए मेहनत करेंगे, तो कृष्ण हमको सुखी नहीं रखेगा? वो पागल है, उसको कुछ चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, उसमें यह भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि वो हमको सुखी करे, वो सुखी करे दुखी करे, हमारा काम केवल उनको सुखी करने का हो जाए। तो वह काम नहीं रहेगा, वो काम प्रेम हो जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं कि नारद, मत काम शन के सर्वान मुच्यति रिच्छवान। सभी प्रकार की कामनाओं का विसर्जन कब होगा? जब वो कामना मेरे लिए हो जाएगी और मुझे सुखी करने के लिए कामना हो जाएगी ना, तो फिर वो काम नहीं कहा जाएगा नारद, उसको प्रेम कहा जाएगा। वो प्रेम है। नरोत्तम बापा कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण सेवा काम अर्पणे। हमारे जीवन में जो काम है वो कृष्ण की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। ओके, अब भगवान नरसिंह देव का चैप्टर आया। हम तो क्रोध से शुरू हुए थे ना, तो अब क्रोध कहाँ पर यूज करना है? खूब यूज करो। क्रोध को दबाते क्यों हो? ऑफिस का क्रोध दबा कर लाते हो घर पे और फिर पूरा घर ऊपर लेते हो। क्रोध को यूज करो। क्रोध का इस्तेमाल है, जैसे काम का इस्तेमाल है, क्रोध का भी इस्तेमाल है। तो क्रोध कैसे इस्तेमाल करना है? क्रोध भक्त द्वेषी जने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जैसे काम डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगता है, काम को हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, क्रोध को हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली लगा सकते हैं। ये इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में क्रोध लग रहा है। कैसे? भक्त द्वेषी जने। याद रहे, भक्त द्वेषी। हम क्रोध किस पर करते हैं? जो हमसे द्वेष करता है। अरे भाई, जो हमसे द्वेष करे, अपने से आपसे कोई द्वेष करे, तो उसका तो धन्यवाद देना चाहिए, उसे थैंक यू कहना, उसे प्रेम देना चाहिए, वो अपना मत लेना। लेकिन हाँ, कोई वरिष्ठ वैष्णव से, कोई भक्त से, कोई साधु संत की निंदा करे, कोई अन्य साधु संत से द्वेष करें, तो आपके पास जितना भी क्रोध है वो सारा क्रोध यूज कर देना चाहिए। वो भक्ति का आभूषण बन जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने आगे इसमें लिखा है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई ऐसा भक्त है, कोई बहुत अच्छा शुद्ध भक्त है, और समाज में, संसार में कोई ऐसे सच्चे भक्त के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है। अब हमारे अंदर यदि क्रोध है, अब पैदा मत करो यदि, लेकिन यदि वो सर्किट है क्रोध वाली, जो यहां वहां यूज करते रहता है, तो जहां भक्त को, अन्य भक्तों को परेशान किया जा रहा है, सच्चे भक्तों को दुखी किया जा रहा है, वहां अपना सारा क्रोध बरसा दो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
कि वहां क्रोध करने से आपकी भक्ति की पुष्टि होगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी। क्रोध करने से भक्ति बढ़ेगी, लेकिन क्रोध किस पर करना है? जो किसी दूसरे भक्तों को परेशान करता है। आपको कोई परेशान करे, नम्र रहना है। मुझे कोई परेशान करे, मैं नम्र रहूंगा, हम्बल रहूंगा, अपने लिए सब सहन करूंगा। लेकिन हां, इनमें से किसी भक्त के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, तो दूसरे नरसिंह देव यहां बन जाएंगे। एक तो वहां हुआ, दूसरे यहां अवतार हो जाएगा। तो क्रोध भी भक्ति बन जाएगी भक्तों। क्रोध भी भक्ति में पुष्टि कर देगा। इसका सही इस्तेमाल करना आप जान गए तो। श्रीमद् भागवत में दो दो तीन तीन एग्जाम्पल में कितना आपको दिखाऊं। श्रीमद् भागवत में ये सती के वचन है। शिव जैसे वैष्णव का जब अपराध किया गया तो सती ने उस दक्ष प्रजापति की सभा में क्या कहा? सती कहती है, कर्णोऽपिधाय निरया द्यकल्पईशे धर्मा वितर्य शुणिभिः नृभिरस्य माने छिन्दात् प्रहस्य रुशति मसति प्रमुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् सधर्मः। सती कहती है वहां पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। शिव जी कौन? वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शिरमौर। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, शिव जी परम वैष्णव है, भागवत में लिखा। तो ऐसे वैष्णव का अपराध जब सती ने देखा कि इस सभा में दक्ष ने, भृगु ने, ये सब ने किया है, तो सती माता क्या कहती है? कर्णोपिधाय। कर्णोपिधाय माने जहां कहीं भी वैष्णव का अपराध हो रहा हो, सबसे पहले तो यदि आपके बस में हो तो जिह्वाम सुनपि, उसकी जिह्वा खींच लेनी चाहिए। पहला तो ये सती ने भागवत में ये कहा। क्रोध है ना हमारे पास, व्यर्थ ही यहां वहां क्रोध करते हो। लल्लू पंजू के सामने जहां क्रोध करने की जरूरत ही नहीं वहां क्रोध करते हो। अरे करो क्रोध, भागवत में कहा है क्रोध करो, क्रोध की जरूरत है, लेकिन कहां? सती कहती है जहां पर वैष्णव अपराध हो रहा हो और आपको दिखाई दे कि ये कोई साधु का अपराध कर रहा है, सती कहती है कितना क्रोध, जीभ ही खींच लो। चलो वो सतयुग था, कलयुग में ये नहीं कर सकते हैं कि जीभ खींचेंगे तो फिर खाली फोकट केस हो जाएगा। तो चलो ये नहीं तो सेकंड स्टेप तो ले सकते हैं। सती दूसरी बात कहती हैं कि तो फिर जो अपराध कर रहा है उसे डांटो, उसे दो शब्द सुनाओ, ये तू क्या कर रहा है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो कर्णोपिधाय, श्लोक का प्रारंभ, कान पर जोर से हाथ रखो और वहां से निकल जाओ। लेकिन चुपचाप किसी शुद्ध वैष्णव भक्त की निंदा हो रही हो और वहां बैठे बैठे उसे सुनो, उससे तो अच्छा है उसकी जीभ काट के जेल में चले जाओ। और ये भी नहीं कर सकते तो कान बंद करके वहां से निकल जाओ। क्रोध यदि है तो यहां इस्तेमाल करना सीखो। क्रोध ऐसे स्थान पर यूज होता है। सो क्रोध का इस्तेमाल है कहां पर? भक्त द्वेषी जने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जहां पर भक्तों का द्वेष किया जाता है वहां पर क्रोध का इस्तेमाल करें। जब राम जी चित्रकूट में थे, राइट, और फिर राम और लक्ष्मण खड़े थे और उस समय भयंकर आवाज आने लगी। राम जी अपना कान धरती पर रखकर देखते हैं, सुनते हैं कि कौन आया, इतने सारे लोग। तो पता चला कि भरत जी चतुरंगिणी सेना को लेकर आ रहे हैं। मतलब भरत इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, तो लक्ष्मण को लगा बस ये तो युद्ध करने आ रहा है।
तो वहां पर वो भील, वो जो थे ना, ये निषाद राज और ये वो सब, और लक्ष्मण भी इसमें था। तो वहां पर एक चौपाई है, समर मरन पुनि सूर सरितीरा, समर मरन पुनि सूर सरितीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। तो वहां पर लक्ष्मण और निषाद राज, जितने भी कोल आदिवासी भील थे, वो सब हाथ में हथियार लेकर तैयार हो गए। राम जी के साथ कोई युद्ध करने आ रहा है, समर मरण बुनी सुर सरी तीरा। हम लोग युद्ध करने दाव पे जानते नहीं, जंगल में रहने वाले लोग, लेकिन हमारे जीवन में जितना क्रोध है, आज सारा क्रोध निकाल देंगे। ये होता है, ये क्रोध निकालने का ये स्थान है, ये टाइम है। बहुत सुंदर ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं समर मरण, और क्या होगा, क्रोध करेंगे, लड़ेंगे, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, मरेंगे तो कितना लाभ है। गंगा के तट पर मरेंगे, राम जी के लिए मरेंगे, इतिहास के पत्तों पर अमर हो जाएंगे। आज क्रोध करने लायक दिन है कि किया था क्रोध कोई बड़े आदमी के लिए, कोई महान आदमी के लिए। महान आदमी के लिए किया हुआ क्रोध इतिहास के पत्ते पर अमर हो जाता है। नहीं तो क्रोधी की कोई कथा करता है। आज भगवान नरसिंह देव की हजारों वर्षों से कथा चल रही है। क्रोध किसके लिए किया गया, ये महत्वपूर्ण है। अपने लिए किया हुआ क्रोध सदैव निंदनीय है, याद रखना। अपने सुख के लिए, अपने लिए किया हुआ क्रोध निंदनीय है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त के लिए किया हुआ क्रोध सदैव स्तुति करने लायक है। और आज भगवान ने एक शुद्ध भक्त के लिए क्रोध किया है। अब हमारे अंदर तो हमारो क्रोध, આપણો क्रोध હોય કેટલો, 5-10 मिनट में तो शांत। भगवान का तो क्रोध भी उतना होता है ना। तो इसलिए भगवान नरसिंहदेव इतने खूंखार और ये दिखाई देते हैं। तो क्रोध, अब हनुमान जी प्योर डिवोटी नहीं है। आप कहते हो भक्त होकर आप क्रोध करते हो, तो हनुमान जी भक्त नहीं है, उनको क्रोध नहीं आया होगा। हनुमान जी को भी क्रोध आया, उनकी भी आता माजी सटकली हो गई। तो हनुमान जी के जीवन में जितना भी क्रोध था, वो लंका में जाकर सारा क्रोध निकाल दिया और घर घर में जाकर आग लगा कर आ गए। क्रोध हनुमान ने भी किया ना, दास भक्ति के आचार्य। लेकिन किसके लिए क्रोध किया, जगत जननी सीता के लिए। क्रोध का इस्तेमाल, क्रोध भक्ति का आभूषण बन जाएगा। लक्ष्मण की कथा हम कितनी बार सुनते, हम थकते नहीं है गाते हुए, सुनते हुए। लक्ष्मण का क्रोध कितना फेमस। क्रोध किसके लिए किया, अपने लिए कभी नहीं। लक्ष्मण का क्रोध सदैव राम के लिए था। क्रोध बुरा नहीं है, चिंता मत करो। क्रोधी क्रोधी कह के बहु बधाने बदनाम કર્યા તમે બધાએ। મારે તો ભેગો થયો છે કેટલાય દિવસથી, કોઈક અપરાધ કરો તો ખબર પડે। તમને તો ચાન્સ મળ્યો હતો પણ તમે કંઈ કર્યું નહીં। તમને तो बैटिंग नो मैं चांस आया, मैंने मौका दिया था बैटिंग करने का, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये क्रोध जो है, इसका इस्तेमाल है भक्तों की रक्षा, भक्तों के बचाव के लिए क्रोध है। सती माता ने कहा क्रोध का इस्तेमाल, हनुमान जी ने लंका दहन के लिए क्रोध का इस्तेमाल किया, भगवान नरसिंह देव ने शुद्ध भक्त प्रहलाद के लिए क्रोध का इस्तेमाल किया, लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए। सो क्रोध जो है, कृष्ण भक्त द्वेषी जने, भगवान श्री कृष्ण के जो द्वेषी, भक्त के जो द्वेषी है, उन लोगों के ऊपर आप क्रोध कर सकते हैं। ओके, 2 हो गए। अब लोभ तो आपके अंदर है नहीं, तो वो कैंसिल रखूं कि है?
लोभ लोभ तो कहाँ है, आप लोग तो बरसाते रहते हो। हाँ? लेकिन हाँ, मेरे जैसे कुछ लोभी तो होते ना भाई, मेरे जैसे। मारे तो मारूज कहवाय ने। आप सब तो उदार है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन लोभ, यदि लोभ हो, उसे भी, लोभ वैसे प्योर लोभ तो भक्ति का दोष है, दूषण है, लेकिन ये दूषण भी भूषण हो सकता है यदि लोभ सही जगह पर लगाए। तो लोभ कहाँ होना चाहिए? लोभ साधु संगे हरि कथा। अरे भाई लोभ करो, लोभ रखो किसमें? साधु संग में बैठकर हरि कथा सुनने का लोभ। तो आ બધા લોભિયા જ કહેવાય ને, ये सब लोभिया बैठे, देखो गिन लो, लोभियों के नाम देख लो आप लोग। साधु संगे हरि कथा, लोभ का इस्तेमाल साधु संग करने में लोभ। हाँ, मैंने तो बहुत किया है ये लोभ। महाराज जी कथा करते थे तो कभी हम देरी से आते, निकट जाकर बैठ जाना, आगे जाकर बैठ जाना। लोभ लोभ लोभ। तो साधु संगे हरि कथा में लोभ होना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट समझना, नरोत्तम दास ठाकुर का मूड समझना होगा। लोभ होना चाहिए किसमें? साधु संगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत है साधु संग की, सब कुछ तो भागवत में लिखा है, ये चौपड़ी में सब कुछ तो लिखा है, यूट्यूब में जो भी सर्च करो सब मिल जाता है, गूगल मिल जाता है। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर का रूख समझिए। लोभ किसमें? साधु संगे। चाहे शास्त्र हो, किताब हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन लाभ तो साधुओं की संगति से ही मिलेगा। क्योंकि जब साधु से आप मिलते हो, आप उनको देखते हो, वो आपको देखते हैं, तो आंखों से कृपा बरसती है। फिजिकली साथ में होते हो तो वो वाइब्रेशन मिलते हैं, वो आंखों से कृपा होती है। कृपा चाहिए तो साक्षात संगति होनी चाहिए। ये जो हम अमृत चर्चा में बैठते हैं, मैं तो इसे साक्षात ही कंसीडर करता हूं, लेकिन साक्षात, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत जी में नारद जी प्राचीन बरही को कहते हैं, तस्मिन महत मुखिताम, महात्माओं के मुख से मधु चरित्र पीयूष शेष सरित, महात्माओं के मुख से अमृत रस 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 धारा बहती है। सो परित स्त्रवंती, उसके बाजू में जो बैठा होता है, जो साक्षात बैठा होता है ना, वही भीगता है। बाकी सुनते हैं, वो प्रेम में, भाव में, भक्ति में भीगता नहीं है, जो साक्षात नहीं बैठता है। सो यावे पिबंति वृतुषयो नृपगाढ़ करणे। सो उस कर्ण से, उस कथा रस पीयूष का पान करके जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं लोभ साधु संगे हरि कथा। देखिए इसमें लोभ कीजिएगा, मतलब ये लोभ कैसे होता है? जल्दी जल्दी ऑफिस बंद करो, જેમ આજે સંજય ભાઈ આવીને બેસી ગયા, नहीं तो हम नहीं तो घणું બધું काम હોય, कितने बिजनेस लेकर बैठे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि लोभ करना चाहिए। किसमें? साधु संग में बैठकर हरि कथा सुनने का लोभ। क्योंकि ये लोभ जो है ना, भगवत प्रेम प्राप्त करा देगा, सबसे बड़ा धन प्राप्त करा देगा। और एक बात समझिएगा, लोभी किसी को अच्छा नहीं लगता, उसकी निंदा ही होती है, लेकिन वो लोभ यदि साधु संग और हरि कथा में हो गया तो वो सुशोभित हो जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। अब देखो जब कथा शुरू होती है, जो सबसे पहले लॉगिन करता है उसकी महिमा कितनी बढ़ती है। अरे कितना सिंसियर है, कितना लोभी ना कि हम वसूल करेंगे, लोभ है इसलिए जल्दी आकर बैठा है, लेकिन महिमा बढ़ती है। અને ઓફિસનો ટાઈમ 10 વાગ્યાનો હોય ને તમે 9 વાગે જઈને બેઠો તો ગામ તમને લોભિયા કે
કે કાંઈ નથી તો એ શું દાટી છે અહીંયા 9 વાગે. तो संसार की वस्तु में लोभ ये बदनामी है, दोष है. लेकिन वही लोभ सत्संग और हरि कथा, हजारों वर्षों से लोग पृथु महाराज के गुणगान गाते हैं. क्यों? क्योंकि सबसे बड़े लोभी तो पृथु महाराज है. पृथु महाराज के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए. मांग पृथु मांग, क्या चाहिए? पृथु ने कहा न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित, मुझे कुछ नहीं चाहिए. न यत्र युष्मन चरणाम बुझा सव, आपके चरण कमलों से निकली हुई आपकी कथा रस धारा को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए. अरे कुछ तो मांग. तो प्रभु यदि आपको देना ही है, महत्तमा हृदयाद मुखच्युतो, महात्माओं के मुख से जर्जर जर्जर जरती हुई कथा को मैं सुनना चाहता हूं. और उस कथा को सुनने के लिए ये 2 कान कम पड़ रहे हैं. तो आप कर्ण आयुत में शते, मुझे 1000 कान दे दीजिए. जैसे दुनिया के लोग लोभ करते हैं ना कि हमारे पास इतने लाख करोड़ रुपए हैं तो हमें इतना लाख करोड़ कर दीजिए. ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या लोभ किया? आपकी कथा सुनने में 2 कान बहुत कम पड़ रहे हैं, मुझे 10,000 कान दे दीजिए. ये है लोभ. ये दूषण भूषण बना दिया श्री पृथु महाराज ने. फिर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं 3 हो गया, चौथा है मोह. हमारे जीवन में जो मोह है वो भी भगवत सेवा में भक्ति में लगाया जा सकता है. तो मोह इष्ट लाभ विनय, ये मोह जो है भगवत प्राप्ति में हमें लगाना चाहिए. और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत कथा और कीर्तन करने से. और कभी कभी कथा और कीर्तन में इतना लोकातीत आनंद होता है कि हम मोहित हो जाते हैं. ये मोहित नहीं तो क्या, ये अमेरिका वाले रात को 12-12 बजे तक उजागरा करते हैं. ये मोह नहीं तो क्या? मुझे कहो, क्या ये कथा कल सुबह आपको सुनने को नहीं मिलेगी? ये मधुसूदन प्रभु रोज 3 घंटा ड्राइव करते हैं तो गाड़ी में बैठकर नहीं सुन सकते हैं. लेकिन कितना मोह है आपको पता नहीं. कुछ लोग तो कहते हैं ये लाल गोविंदास क्या पिला देते हैं आपको. भाई काई पीवड़ाયું નથી. आपको मोह हो चुका है. तो मोह जीवन में है, लेकिन जब कथा श्रवण करेंगे सुनेंगे तो मोह इष्ट लाभ है. तो इष्ट की प्राप्ति में मोह हो जाएगा. अभी तो हमारा कथा में मोह हो गया है ना. अब तो बिल्कुल कथा में बस अब एक तो माइंड सेट हो गया है, ये मोह है. सो मोह. और समय के अभाव में अब ज्यादा विस्तार न करूं तो 5वां है मद. मद कृष्ण गुण गाने. मद माने अभिमान. अभिमान का भी इस्तेमाल हो सकता है, चिंता मत करो. कई बार कुछ लोग कहते हैं ये बहुत अभिमानी है, अभिमानी है, इसको अहम है तो है चलो लो, है हमारे अंदर अभिमान. उस अभिमान है तो कुछ उसे भगवत सेवा में लगा पाएंगे. जिसका है ही नहीं वो बेचारा कहाँ से लगाएगा. तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मद को, अभिमान को भी सेवा में लगा सकते हैं. कैसे? कृष्ण गुण गाने, कृष्ण का गुणगान करने में. कैसे? अभी हमको हमारा गुणगान करना बहुत अच्छा लगता है ना. हमारा गुणगान कैसे? भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं भला आदमी हूँ, और फिर मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी, मतलब अपना और अपनों का गुणगान. ये इसमें हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, हमको अच्छा लगता है क्योंकि अभिमान है. बस एक चीज आप जोड़ दो इसमें. जैसे इस शरीर को आप अपना मानते हो ना, और कैसे प्रशंसा करते हो मैं बहुत अच्छा. जैसे पत्नी और बच्चों को अपना मानते हो तो कैसे उनकी भी प्रशंसा करते हो बहुत अच्छा. वैसे एक चीज जोड़ लो, कृष्ण को भी अपना मान लो और फिर उसमें अभिमान करो. समझे आप?
आपका बेटा है, कुछ अच्छा कर्तव्य करता है तो नहीं अभिमान करते हैं, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने वो कर दिया, गाते फिरते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। कृष्ण को भी अपना बेटा मान लो, अपना मित्र मान लो, अपना प्रियतम, अपना सखा मान लो, और फिर करते रहो जितनी हवा करनी है, जितना मतलब मार्केट में जितना बताना है बताते रहो। मेरी तरह आप भी शुरू कर दो। ઘણી વાર અમુક લોકો કહેતા હોય તમારું બહુ સારું ચાલે તો તું આવી જા ને ભાઈ, અમારી બાજુમાં તમારું બહુ સારું ચાલે છે तो आपका भी अच्छा चलेगा। तो हम लोग हमारे गुणगान करने में अघाते नहीं है, अघाते नहीं है। हम अपनों के गुणगान करने में अघाते नहीं है। तो भाई कृष्ण को भी अपना मान लो ना, तो फिर उनका भी गुणगान करने में आप थकोगे नहीं। एक बार अपना मान लो बस, और फिर कहो मेरा कृष्ण तो ऐसा है, मेरा कृष्ण जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा कृष्ण तो ये करता है, मेरा ये करता है। आपका अभिमान प्रेम प्राप्ति करा देगा, ईश्वर प्राप्ति करा देगा। और अभिमान में आनंद होता है ना भाई, अभिमान में आनंद होता है। हमारा और हमारे बच्चों की प्रशंसा करने में कितना आनंद है। तो कृष्ण को अपना मान के करो अभिमान। गजेंद्र ने कितना सुंदर कहा, एकांतिनो यस्यन कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत तच्चरितम सुमंगलम। जो एकांतिक भक्त होते हैं वो आपको अपना मानते हैं, तो क्योंकि आप उसके अपने हो तो अपनों की तो सब प्रशंसा करता है, इसलिए वो आपको अपना मानकर बस आपको ही गाते रहते हैं। और आपका गुणगान गाते हुए गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वो समुद्र रूपी से आनंद रूपी समुद्र में वो डुबकी मारते हैं और आनंद आनंद हो जाते हैं। सो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अभिमान को भी कृष्ण सेवा में लगाने का तरीका बता दिया। और अंत में कहा दैट्स इट। तो मेरे जैसे ने पकड़ा होगा, रुको रुको रुको, इसमें एक बाकी रह गया। क्या? बोले पहले आपने कहा काम कृष्ण अर्पण है, फिर आपने कहा क्रोध भक्त द्वेषी जन है, फिर कहा लोभ तो साधु संगे हरि कथा, फिर आपने कहा मोह तो इष्ट लाभ, फिर आपने कहा मद तो कृष्ण गुणगान। मात्सर्य कहाँ गया? हा? क्योंकि हम तो ये सब लाइन में ही होता है ना, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य। नरोत्तम दास ठाकुर भाग रहे थे लेकिन किसी ने पकड़ा, बोला मात्सर्य का तो कुछ बताओ। नरोत्तम ने कहा ये सब का तरीका है, मात्सर्य का कोई तरीका नहीं है ये सबको प्रभु की सेवा में लगाया जा सकता है। काम को भी सेवा में, क्रोध को भी सेवा में, लोभ मोह और मद अभिमान को भी सेवा में, लेकिन मात्सर्य को कभी कहीं नहीं लगा। मात्सर्य माने बिना वजह किसी को परेशान करने की भावना, इसे कहते हैं मात्सर्य। बिना वजह न लेना न देना, फलाना तो ऐसा है, फलानी तो ऐसी है। हमारा 1 रुपये का व्यवहार नहीं है, 1 शब्द का व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो ऐसा किया, वो तो वैसा किया, वो तो वैसा। ये मात्सर्य, इसका कोई इलाज नहीं है इसका कोई इलाज। नरोत्तम बापा ने हाथ जोड़ दिया, मात्सर्य को रहने दो भाई, इतना मैंने आपको बता दिया, इतना करो। जो मात्सर्य वाले हैं उसको जाने दो नरक में। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में क्या लिखा? भागवत में निर्मत्सराणाम सताम, ये शब्द है ना, निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत निर्मत्सर लोगों के लिए। भागवत सुनने वाले में काम होगा, नो प्रॉब्लम, क्रोध नो प्रॉब्लम, लोभ मोह अभिमान नो प्रॉब्लम, लेकिन मात्सर्य प्रॉब्लम। इसलिए मात्सर्य से नरोत्तम दास ठाकुर की धोती पकड़ ली। नहीं मात्सर्य का कुछ तो बोलो यार, आप बिना बोले चले जाओगे, अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर मात्सर्य ही ज्यादा भरा हुआ है, आपके अंदर नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो कहाँ, आप तो बस केवल ऐसे ही चेक करने आए। मैं मेरी कह रहा हूँ कि हमारे अंदर मात्सर्य ही ज्यादा है, इसका तो कुछ करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कृपा करके कहा कि चलो ठीक है, मात्सर्य को दूर करना है
तो सेवा विवाह में तो लगा नहीं सकते, उसको तो टोटल निकालना ही पड़ेगा, दूरी करना पड़ेगा। तो मात्सर्य दूर करने के लिए दो चीज, एक तो उदारता से और सरल प्राणों से सभी से प्रीति रखना और सबका आदर करना। सबके हृदय में भगवान कृष्ण विराजते हैं, इस बुद्धि से सबको सम्मान देना। ऐसा प्रैक्टिस करोगे करते 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 एक दिन मात्सर्य से मुक्त हो जाओगे। इसे तो हाथ छुड़ा नहीं पड़ेगा, बाकी सब आप लगा सकते हो। और यदि ये नहीं करते, अन्यथा लास्ट में कह दिया मैंने इतना मेहनत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इतना रिसर्च करके मेहनत करके मैंने आपको इजी करके दे दिया, लेकिन फिर भी अन्यथा स्वतंत्र काम, फिर भी आप ये पालन नहीं करोगे और स्वतंत्र ही रहोगे, अपने काम को सबको स्वतंत्र रखोगे, तो भक्ति पते सदा देय भंग, तो ये सब कुछ आपको भक्ति में बाधा देंगे, ये सब कुछ आपको भक्ति में बाधा बनेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम प्रश्न, ये सब कुछ हम करना चाहते हैं, ये आपने जो बताया ना, काम को यहाँ उसको यहाँ, तो कोई इजीली ये लगाना चाहते हैं, उसमें भी कोई इजी कुछ कर सकते हो। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर ने अंतिम लाइन में कह दिया, यदि है साधु जनार संग, यदि साधुओं की संगति मिल गई ना, तो ये सब अपने आप साधु लोग करा देंगे। ये भक्त के ऊपर छोड़ दो, आप साधु की धोती पकड़ लो बस, वो आपसे सब कुछ करा लेंगे। साधु को कभी मत छोड़ना, जो सच्चा संत होगा, सच्चा साधु होगा, वो सब कुछ आपसे करा लेगा। की बासे करी ते पारे, काम क्रोध साधक रे, जदि है साधु जनार संग। साधुओं की संगति होगी तो ये सब इजी हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें फंस जाएंगे। सो भगवान नरसिंह देव ने क्रोध क्यों किया? क्रोध सबके भीतर है, लेकिन क्रोध का सही इस्तेमाल ये भक्ति में बाधा नहीं, ये भक्ति में अनुकूलता है। सो भगवान नरसिंह देव ने क्रोध अपने लिए नहीं, भक्त के लिए किया। सो भक्त के लिए क्रोध किया जा सकता है। हरे कृष्ण। सो बड़े धैर्य से आपने इस कथा का श्रवण किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद भरद्वाज परिवार को कि आज देखते ही देखते 6 दिन बीत गए, स्तुति के दिन समाप्त हुए, तो कल नरसिंह चतुर्दशी की विशेष कथा, सो फिर यज्ञ करेंगे। आप सब लोग समय निकालिएगा। हम हमारे लिए पहले तो हम हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको दूर करने हेतु, और भी हमारे जो अपने हैं उनके विघ्न दूर करने हेतु हम सब लोग साथ में बैठकर भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करेंगे और विघ्न से मुक्ति की कामना करेंगे। तो कल ये होगा। सो भरद्वाज परिवार को धन्यवाद, रामवती माता, राजेश जी, सुमन जी, संजय जी, सरोज जी, नरेश जी, सीमा जी, आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद। आपके सहयोग से ये सुंदर भगवत कथा रसपान सब लोग कर रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ 6ठ दिवस की कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।